कामना यदि करती हैं तो स्त्रियां ही करती हैं। बड़ी विडंबना है, एक स्त्री होकर के वह लड़की की कामना नहीं करती, बेटी की कामना नहीं करती है, किसकी कामना करती है? जितनी बैठी है माँ माताराम बैठी हैं, सही सही बताओ। तो वही तो बोल रहे, जो स्त्री पर्याय में रहता है जीव, वही सबसे ज्यादा अपनी समजाति का विरोधी है, नहीं है? सत्य यही एक बड़ा कड़वा सत्य है। चाहे वो सासू हो, चाहे वो माँ हो, बहू हो, तो आप जब स्वयं ही ऐसी धारणा बना करके चल रहे हैं तो कैसा होगा? खैर वर्तमान में तो लड़कों से ज्यादा बेटर लड़कियां हैं, है ना? जो लड़का साथ नहीं देता है, विवाह के बाद बहू और दामाद साथ देते हैं, क्योंकि दामाद के लिए फिर वो मम्मी जी हो जाती है और पापा जी हो जाते हैं, है ना? दामाद के लिए वो मम्मी जी हो जाती है, पापा जी हो जाते हैं, और घर में मम्मी और पापा ही रहते हैं, ठीक है कि नहीं? जितने बैठे हैं लड़के अपनी सासू माँ से क्या बोलेंगे? जी लगा करके, एक्स्ट्रा शब्द जी लगा करके। तो हाँ, तो उनकी चाबी तो लड़कियों के हाथ में है। तो सौभाग्यशाली हैं वे जो इस पंचम काल में लड़कियों को जन्म देने वाले हैं, क्योंकि वो ही उन्हें संभालने वाले हैं। आचार्य भगवान कहते थे, जो कन्या होती है कितने कुलवर्धनी मानी जाती है? त्रय कुल वर्धनी। जिस घर में जन्मती है उस कुल का वर्धन करती है, संस्कारित करती है। विवाह होकर के जहाँ जाती है उस कुल का वर्धन संस्कारित करती है, और जब दीक्षित हो जाती है तो मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाली होती है। तो कन्या ही सबसे ज़्यादा आगे धर्म को ले जाने वाली होती हैं। और जिन तीर्थंकर भगवान की हम उपासना करते हैं, उन तीर्थंकर को जन्म देने वाली तो माँ ही होती कि नहीं होती? कि कोई पिता जन्म देता है? तो फिर आप लोग इस हीन भावना से क्यों ग्रसित रहते हैं? क्यों आप अपेक्षा रखते हैं? अब आप कहो कि महाराज जी एक वंश को चलाने वाला भी तो चाहिए, कुल दीपक भी चाहिए। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, एक्सेप्ट करना सीखें। सहर से कर्म का योग है, जैसा होगा सो होगा, उसमें क्या परेशानी? ये हीन मानसिकता का परिचय है यदि हम जेंडर में भेद करते हैं। देखिए, आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को स्वयं शिक्षा दी थी। ब्राह्मी विद्या, ब्राह्मी लिपि की शुरुआत, अंक विद्या की शुरुआत किसने दिए थे? आदिनाथ भगवान ने स्वयं अपने ही हाथों से दोनों कन्याओं को, दोनों पुत्रियों को शिक्षा दी थी। तो जैन धर्म तो इस पर भेदभाव बिल्कुल करता ही नहीं है, और यदि कोई कर रहा है तो उसकी संकीर्णता का परिचय है। अब जो आरती में लिखा, आरती तो पंडितों के द्वारा लिखी गई हैं, वो तो वही लिखेंगे जिससे आपका मन मोहित होगा। आप धन भी चाहते हैं, वहाँ पे आदि है, धन सुत आदि, जिसे जो जो चाहिए वो सब मिल जाता है, न कि अपेक्षा की गई है मिलने की। ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है।